अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन हाइट। राइट, इससे पहले हमने टॉपिक किया था एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वहाँ से हमने निकाली थी द पोटेंशियल एनर्जी जो कि प्रेजेंट थी एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब ये जो भी एक बॉडी है वो सर्फेस ऑफ द अर्थ के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, उससे ऊपर प्रेजेंट है। राइट, इफ़ आई से कि ये क्या है, दैट इज़ बेसिकली अर्थ। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है, व्हाट इज़ दैट इज़ बेसिकली द रेडियस ऑफ द अर्थ। लेकिन एक बॉडी है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे मैंने बनाया ये पॉइंट ए। तो ये वाला जो रेडियस है या फिर ये जो भी जो हाइट है, हमने एक्चुअली ये हाइट कैलकुलेट करनी है। राइट, अब हम लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ के आए थे द पोटेंशियल एनर्जी दैट वाज प्रेजेंट एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ वाज व्हाट, दैट वाज माइनस GMME एंड RE। राइट, लेकिन अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ के ऊपर भी जो हाइट पड़ी उसको कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर h जो है प्लस कर देंगे। राइट, अब क्या है कि ये जो हाइट है, जो भी हम फाइंड आउट करें, ये रेडियस ऑफ द अर्थ के साथ जो है छोटी है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन विद द डेरिवेशन। अब हमने क्या करना है कि जो आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर देना है विद द डिनोमिनेटर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस GMME एंड व्हाट वुड दैट बी अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा RE, एंड यहाँ पे जो RE प्लस H था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RE। रादर देन मल्टीप्लाइंग हम जो है RE को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे एंड उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक तो मल्टीप्लिकेशन का वो मैंने लिख दिया, डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करी तो मैं RE यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे H अपॉन RE आ जाएगा। राइट, ठीक है, अब ये वाला जो RE है ये वाले RE के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, वेयर एज ये जो भी इक्वेशन होगी, राइट, लेट मी राइट डाउन। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू माइनस GMME, ये वाला RE मैंने जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दिया एंड ये जो पूरा ये जो बचा इसको उठा के मैं इधर ले गई। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट लाइक 1 प्लस H अपॉन RE यहाँ पर रह गया था। राइट, अब हम क्या करेंगे कि इसको उठाकर जो है हम न्यूमरेटर के अंदर ले जाएंगे। राइट, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, दैट वाज माइनस GMME अपॉन RE। जब मैं इसको जो है यहाँ से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के अंदर लेके गई, इसकी वजह से क्या हुआ कि इसके ऊपर एक साइन आ गया, दैट वाज 1 प्लस H अपॉन RE, और ये क्या हो गया, इन्वर्स का साइन आ गया। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंडिंग। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें 1 प्लस H अपॉन RE माइनस 1 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा बायनोमियल थ्योरम। अब बायनोमियल जो थ्योरम होता है वो हम जो डिफरेंट जगहों पे यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई भी दो चीज़ें या तो मल्टीप्लाई नहीं, या तो वो जो है ऐड हो रही हो या फिर वो सब्ट्रैक्ट हो रही हो, या फिर सम हो रहा हो या फिर डिफरेंस हो रहा हो किसी दो टर्म्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये जो 1 प्लस H अपॉन RE है, इनका सम हो रहा है। राइट, तो इसीलिए हम इसे बायनोमियल थ्योरम से ऐड करेंगे। अगर मैं एक सिंपल टर्म लेती हूँ जिसका टर्म मतलब सम नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि इफ़ आई से कि दिस इज़ बेसिकली व्हाट x स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन का पार्ट नहीं, मैं साइड पे बता रही हूँ, तो ये क्या है, बायनोमियल थ्योरम नहीं है। लेकिन अगर हाँ मैं x प्लस वाई स्क्वायर लेती हूँ तो ये क्या है, नाउ दैट इज़ बेसिकली बायनोमियल थ्योरम का पार्ट। आफ्टर अजान आई विल कम बैक, ओके गाइज। तो आई वाज सेइंग कि ये क्या होगा, ये x प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये क्या है, बायनोमियल थ्योरम है। इसी तरह हम वैल्यूज़ का फाइंड आउट करते हैं, जैसे अगर मैं बोलती हूँ 105 स्क्वायर है, ये क्या है, ये क्या है, बायनोमियल थ्योरम, इसके बाद अप्लाई नहीं होगा। लेकिन हाँ अगर ये वैल्यू 100 प्लस क्या लिखी होती, 5 होल स्क्वायर लिखी होती, तो हाँ बायनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा। तो अब हमारे पास ये जो 1 प्लस H अपॉन RE है, ये वैल्यू क्या है, ये इसी तरह की वैल्यू है, दैट इज़ वाई वी विल अप्लाई द बायनोमियल थ्योरम। राइट, तब क्या करेंगे, बायनोमियल थ्योरम को अप्लाई करेंगे, अप्लाई, राइट, अप्लाई बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे। अब बायनोमियल थ्योरम के डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। अब हम हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक ना रेशनल नंबर्स होते हैं और एक कौन से नंबर्स होते हैं, एक होते हैं द नेचुरल नंबर्स। राइट, अगर नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर 1 प्लस 1 2 3 4 5 जो भी होते हैं, ये जो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो इस तरह के नंबर्स होते हैं जो कि किसी रेशो के अंदर होते हैं या फिर डिवीजन के अंदर होते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। राइट, तो हम जो है उसके लिए एक डिफरेंट फार्मूला यूज़ करेंगे। इन केस इफ़ यू गाइज वांट कि आप लोग जो नेचुरल नंबर्स के लिए जो फार्मूला है वो आगे वो करें, तो यू कैन ऑल्सो लुक एट इट। लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज इज दैट इज़ बेसिकली द बायनोमियल थ्योरम। उसके लिए जो फार्मूला है दैट इज़ बेसिकली व्हाट, 1 प्लस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, तो फार्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ 1 प्लस, नजर, ओके, राइट, 1 प्लस एक्स एंड होल स्क्वायर एन। यहाँ पे n क्या है, n जो है जो हमारी पावर है दैट इज़ बेसिकली n, वो मैं लिख दूँगी।
प्लस 1 प्लस एन एक्स, एंड यहाँ पे जो है फैक्टोरियल 1 है, राइट, एंड वहाँ पे ओके 1 मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि समझ में आए कि 1 ही है, राइट, प्लस एन माइनस 1, एंड दैट इज़ बेसिकली 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। अब क्या होगा कि जैसे जैसे अब हम करते जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता जाएगा, जैसे एन यहाँ पे जो है ये वाला जो इंटीजर है ये इंक्रीज़ होता जाएगा, जैसे एन माइनस 2, और यहाँ पे एक्स जो है ना क्यूब होता जाएगा, एंड 3 फैक्टोरियल होता जाएगा। लेकिन अब हमें सिर्फ इन दो के लिए चाहिए, बिकॉज अब हम फर्दर जितने भी एक्सटेंड करना चाहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन हमारा आंसर यहाँ से अटेन हो जाएगा। सो नाउ अब यहाँ पे हमने क्या लिया है कि x जो है व्हाट इज़ दैट, होल्ड ऑन इसे लिखती हूँ कि व्हाट इज़ एस x इज़ बेसिकली यहाँ पर हमारे पास h अपॉन आर ई है, ठीक है, ये हमारे पास x है, वेयर इज़ जो n है दैट इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूला को, राइट। तो अब क्या होगा कि हमने क्या 1 प्लस एच अपॉन आर ई, एंड दैट इज़ बेसिकली -1 इनवर्स, तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे 1 एज इट इज़ आएगा 1, प्लस n क्या था, n हमने बोला कि दैट वाज बेसिकली क्या -1, एंड x क्या है दैट इज़ बेसिकली h अपॉन आर ई, तो अब हमारे पास आ गया h अपॉन आर ई, एंड जो 1 का फैक्टोरियल होता है वो 1 ही होता है, तो हमें डिनोमिनेटर के अंदर ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग ऑन, अब यहाँ पे हमारे पास n क्या था, दैट वाज -1, ठीक है। अब क्या है n अगेन -1, यहाँ पे अगेन यहाँ से -1 आएगा, राइट, और x स्क्वायर क्या है दैट इज़ बेसिकली क्या h अपॉन आर ई, और हम इसको बोल देंगे दैट वुड बी होल स्क्वायर, एंड दैट वुड बी डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब आगे अगर सॉल्व करते हैं तो व्हाट वुड दैट बी, ये बेसिकली क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस एन, इसकी वजह से क्या हो जाएगा -h अपॉन आर ई, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएंगे -h अपॉन आर ई, राइट, प्लस अब यहाँ पे ये क्या है माइनस माइनस क्या हो जाता है, दैट वुड बी -2, राइट, तो ये हो जाएगा -2, राइट। अगर -2 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट वुड बी +2, राइट, तो हो जाएगा 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे होगा h अपॉन आर ई, एंड दैट इज़ बेसिकली होल स्क्वायर, ये वाला जो है 2 इस वाले 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या बचा, दैट वुड बी 1 माइनस h अपॉन आर ई प्लस व्हाट h स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर। नाउ अब ये दो जो चीज़ें हैं ना, ये जो एच स्क्वायर एंड आर ई स्क्वायर, ये इतने स्मॉल हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि अब इफ़ वी से कि एच अपॉन आर ई, ये जो दोनों स्क्वायर हैं ये इतने स्मॉल हैं कि हम इनको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट ही कर देते हैं। तो अब हमारे पास एंड में क्या बचा, जो है 1 प्लस एच अपॉन आर ई, दैट वाज 1 माइनस एच अपॉन आर ई। लेट मी गेट टू दिस पेज। एंड द फैक्ट कि एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर हमने क्यों निगलेक्ट किया था, वो इसलिए निगलेक्ट किया था क्योंकि जो हाइट थी, जो हमने बोला कि ये जो हाइट थी, होल्ड ऑन, हमने बोला कि व्हाट वाज दिस, ये जो हाइट थी ये क्या थी, ये छोटी थी आर ई से, इसलिए हमने जो है एच स्क्वायर अपॉन आर ई को हमने कर दिया है निगलेक्ट। मूविंग ऑन, तो अब हमारे पास क्या फाइनल आंसर आया, हमारे पास आया कि 1 प्लस एच अपॉन आर ई, एंड दैट वाज बेसिकली इनवर्स, ठीक है, दैट वाज बेसिकली इनवर्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, व्हाट वाज दैट, एट अ सर्टेन हाइट, दैट वाज potential energy at a certain height, what was that, minus GME into 1 minus h upon RE, as simple as that, ठीक है। बुक के अंदर ये माइनस नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये माइनस होगा। ऑन द अदर हैंड बुक के अंदर यहाँ पे बीच में इक्वल्स टू भी लगाया हुआ है, आई डोंट नो बुक के अंदर इतनी मिस्टेक्स क्यों हैं, ठीक है, बट ये थोड़ी सी एक रेक्टिफिकेशन की चीज़ है, सो गाइस डू नोट इट। इन केस इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बस हमें पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी दैट वाज प्रेजेंट एट अ सर्टेन हाइट अबव द surface of the earth is basically what that is given by potential energy, that is minus GMME upon RE, 1 minus h upon RE, as simple as that. ओके तो अब हम करने लगे हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जो इसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन के अंदर हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट सिनेरियोज इज द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड जीरो एंड वाई। तो पूछा है कि किस सिनेरियो के अंदर जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो जीरो होती है और क्यों होती है। तो राइट, अगर हम जो है फॉर्मूला लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमने अटेन की थी किसकी, एट द जो भी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, व्हाट वाज दैट, दैट वाज GMME अपॉन क्या था R, राइट। अब अगर हम इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे माइनस भी है, राइट,
तो क्या होगा कि अगर हम बोलते हैं कि जो रेडियस है दैट इज़ बेसिकली इन्फिनिटी, क्या है, दैट इज़ बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज़। फॉर एग्जांपल अगर ये क्या है, ये अर्थ है, अगर यहाँ पे एक बॉडी उससे इतनी दूर है कि हमें पता नहीं लग रहा कि बॉडी किधर है, तो क्या है, उसका रेडियस क्या है, दैट इज़ इन्फिनिटी। एंड अगर एक बॉडी एक इन्फिनिटी पे है तो क्या होता है, 1/इन्फिनिटी का क्या हमारे पास आता है, दैट इज़ इक्वल टू बेसिकली ज़ीरो। तो अब हमारे पास जो है, जो पोटेंशियल एनर्जी जो है इस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, दैट इज़ फॉर दी क्वेश्चन 1। एंड इन केस अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन 2 से आस्क कि what happens to the absolute gravitational potential energy of an object as it moves higher or lower in the gravitational field। ठीक है, अगर एक बॉडी है, वही कि दिस इज़ अर्थ, ठीक है, एक बॉडी है, अगर वो यहाँ पे पहुँच जाती है तो मैं कहती हूँ कि इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ये पॉइंट क्या था, ए है, अगर ये बॉडी यहाँ पे आती है तो इसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे जैसे वो जितना ऊपर जाएगी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी है ही क्या, द पोटेंशियल एनर्जी इज़ बेसिकली द एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट, राइट। तो क्या होगा, जितनी ज़्यादा हाइट होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, जितनी कम हाइट होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। एंड इन केस इफ़ यू गाइज वांट कि इसके आंसर्स हों तो मैं इसके आंसर्स जो है रिटन आंसर्स डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, तो डू चेक दैट आउट। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।